मेरी लड़की जब 3.5 साल की थी तब हमने डॉक्टर को दिखाया था, तो उसको डॉक्टर ने माइल्ड ऑटिज्म बताया था। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उस टाइम यानी कि 3.5 साल की एज में मेरी लड़की में झलक में क्या क्या सिम्टम्स थे ऑटिज्म के, जिस वजह से डॉक्टर ने उसको माइल्ड ऑटिज्म बताया था। कई पेरेंट्स मुझे कमेंट करते हैं कि आपकी बच्ची में क्या क्या सिम्टम्स थे, तो आज पूरे सिम्टम्स मैं आपको बता दूंगी, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ कितना ज़्यादा उसमें सिम्टम्स थे। और धीरे धीरे करके मैंने उसके सारे सिम्टम्स पे वर्क किया और उसको नॉर्मल किया। और आगे की नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सुबह से लेकर रात तक मैंने उस पर क्या क्या वर्क किए, और जो जो उसमें ये सिम्टम्स थे उन सभी पे एक साथ मैंने वर्क किया। ऐसा नहीं कि एक एक सिम्टम्स पे मैंने काम किया, सभी सिम्टम्स पे मैंने डेली सुबह से लेकर रात तक मैंने उस पर वर्क किया। तो आज मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगी कि उसमें क्या क्या सिम्टम्स थे। सबसे पहला सिम्टम्स हर ऑटिस्टिक बच्चे में स्पीच डिले ही आता है, तो उसमें स्पीच डिले थी। वो 3.5 साल की एज थी, पर उसकी जो स्पीच है, जो उसकी लैंग्वेज है, वो 3.5 साल के बच्चे जितनी नहीं थी। उसकी स्पीच 1.5 साल के बच्चे जितनी थी। वो सिर्फ नीड बेस ही बोलती थी, जैसे पानी चाहिए और कुछ भी चाहिए, वो बस इतना ही बता पाती थी। और उस टाइम वो ना तो किसी क्वेश्चन का आंसर कर पाती थी, यहाँ तक कि खुद के नाम का भी आंसर नहीं कर पाती थी। उसको पूछो कि आपका नाम क्या है, वो नहीं बता पाती थी। ना तो वो कलर्स के नेम बता पाती थी, यानी कि कलर्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी। ना ही वो कोई क्वेश्चन करती थी, ना ही लंबे सेंटेंस बोल पाती थी। दूसरा मेन सिम्टम्स उसका ये था कि वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मारती थी और पिंच करती थी, बाल खींचती थी। स्कूल जाती थी वो, तो स्कूल से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती थी। तो स्कूल से कंप्लेंट आई थी, स्कूल वालों ने ही हमको बोला था कि एक बार इसको डॉक्टर को बताओ। तभी मेरे हस्बैंड ने माना और वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे। और एक बात ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन यानी कि टीवी देखती थी। नेक्स्ट सिम्टम्स ये था कि वो बहुत ही ज़्यादा लोगों से डरती थी। वो बिल्कुल भी सोशल नहीं थी, ना तो किसी के पास जाती थी, कोई उसको पकड़ता था या पास में लाता था तो रोने लगती थी। स्कूल में भी जाती थी, मैम उसको हाथ पकड़ के लिखवाती थी तो रोने लगती थी, क्योंकि उसमें सेंसरी इशू थे। ना ही वो किसी से नहाती थी, ना ही कपड़े पहनती थी, तो ये सेंसरी प्रॉब्लम उसमें थी। और दूसरा सोशल बिहेवियर में भी प्रॉब्लम थी। दूसरों के सामने जाती थी तो आंखें चुराती थी, उनके पास नहीं जाती थी, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती थी, स्टीमिंग बिहेवियर आने लगता था। दूसरों के पास जाती थी तो आंखें चुराती थी, और कुछ बटन वगैरह है ड्रेस की वो चबाने लगती थी। कहीं तो डोरी है ड्रेस में, कपड़े चबाने लगती थी, और अजीब अजीब बिहेवियर वो करने लगती थी। टचिंग का उसमें प्रॉब्लम था, कोई बच्चा जा रहा है तो उसका बैग टच करती थी, उसका सामान टच करती थी, बाल टच करती थी। और बाहर भी मार्केट जाती थी तो वो मेरी ही गोदी में आती थी और किसी के पास नहीं जाती थी। मार्केट में भी मैं बोलती थी कि चलो पैदल चलो, तो वो डरती थी। भीड़ भाड़ में भी मेरी गोदी में ही आती थी, और कई जगह भी हम भीड़ भाड़ में जाते थे तो वो नीचे नहीं चलती थी, गोदी में ही मेरी आती थी। वो उसके पापा को भी नहीं पहचानती थी, यानी कि 15 दिन के लिए मैं गांव चली जाती थी तो वो उसके पापा को भी नहीं जानती थी। कोई चीज़ को वो अलग तरीके से बोलती थी, यानी कि जैसे स्कूल जाती थी तो पापा का इंतज़ार करती थी, पापा नहीं आते थे तो पापा आ रहा है आ रहा है आ रहा है ऐसा वो बोलती थी, जबकि उसको बोलना चाहिए था कि पापा कब आएंगे। यानी कि लैंग्वेज की उसमें प्रॉब्लम थी। जैसे कंगा है, कंगा को वो बाल बोलती थी, बाल बाल, यानी कि वो चीज़ों को अलग तरीके से बोलती थी, जिस तरीके से बोलने चाहिए उस तरीके से नहीं बोलती थी। और वो बच्चों के साथ नहीं खेलती थी, अकेले ही खेलती थी। और जो टॉयज़ हैं उनसे तो बहुत ही कम खेलती थी, घर के सामान हैं उनसे ही ज़्यादा खेलती थी, जैसे चम्मच है, प्लेट है, इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा खेलती थी। और टॉयज़ थे उनसे वो डरती थी, और ऐसे डॉल वगैरह होती हैं टेडी बियर, उनसे वो डरती थी, उनसे वो नहीं खेलती। और उसको हेयर कटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था।
हेयर कटिंग नहीं कर पाती थी और ज़बरदस्ती उसकी हेयर कटिंग करवाते थे तो कई लोग इकट्ठे हो जाते थे। वो इतना तेज़ रोती थी, सैलून में भी नहीं बैठ के कटवाती थी, घर पे भी हम बुलाते थे तो भी रोना 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 बहुत ही ज़्यादा रोती थी, क्योंकि उसमें सेंसरी प्रॉब्लम थी। तो हेयर कटिंग की मैंने उसको थेरेपी दी थी बाद में, तो 1 महीने में ही वो फिर हेयर कटिंग करवाने लगी थी। उसका लो आई कांटेक्ट था, यानी कि मुझसे भी आई कांटेक्ट नहीं करती थी ज़्यादा, बाहर वालों से भी नहीं करती थी, बहुत ही कम करती थी और नेम रिस्पॉन्ड भी उसका कम था। घर पे अगर वो टीवी नहीं देख रही है तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर देती थी, अगर टीवी में लगी है और हम चिल्लाते रहे इधर आओ तो नहीं आती थी। एक बार की बात है, जब दिवाली थी और रात को हम बाहर पटाखे फोड़ रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, और वो घर पे सिर्फ टीवी देख रही थी और हम जोर जोर से बुला रहे हैं, जाओ झलक जाओ झलक, ना सुन रही थी ना आ रही थी, बस टीवी के आगे ही नाच रही थी। और वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाती थी, कुछ भी पूछो उससे, ये क्या है, आपका नाम क्या है, ये कौन है, ये क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ का आंसर नहीं दे पाती थी। ना तो वो कोई क्वेश्चन करती थी, कोई भी क्वेश्चन नहीं करती थी, ये क्या है, ये क्यों है, ये कौन लाया, ये किसका है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर पाती थी वो उस टाइम। और कलर आइडेंटिफाई भी वो नहीं कर पाती थी। और वो कपड़े पहनने में भी बहुत ही ज़्यादा रोती थी, जैसे ऊनी कपड़े, फुल बाजू के कपड़े उसको पहनाते थे तो वो भी नहीं पहनती थी, या फिर जो डेली रूटीन में पहनती वही कपड़ा पहनना पसंद करती थी। बाहर भी कहीं हम जाते थे तो अभी वही कपड़े वो पहनना पसंद करती थी और अलग अलग तरह के कपड़े नहीं ट्राई करती थी, टाइट कपड़े भी नहीं पहनती थी और कुछ अलग पहना दें जीन्स का या कुछ तो नहीं पहनती थी, डेली के कंफर्टेबल कपड़े ही पहनती थी। सर्दी के मौसम में उसको फुल बाजू के कपड़े पहनाना बहुत भारी काम हो जाता था, टोपा भी नहीं लगवाती थी। ठंड ज़्यादा पड़ती थी तो टोपा नहीं लगवाती थी तो सर्दी हो जाती थी। बहुत ही ज़्यादा रोती थी और ज़िद करती थी किसी भी चीज़ के लिए। हम पूछते थे कि क्या है तो बताती नहीं थी और किसी दिन सो के उठती थी, दोपहर को सोती थी तो बहुत ज़्यादा रोती थी। हम पूछते थे क्यों रो रही हो, क्यों, कुछ बताती नहीं थी और रोती रहती थी। मुझे भी समझ नहीं आता था कि सो के उठती है तो क्यों इतना ज़्यादा वो रोती है। और उसमें बहुत ही ज़्यादा कम अंडरस्टैंडिंग थी, कोई भी बात बोलो समझाओ समझती नहीं थी। जैसे बच्चों को मारती थी तो मैं समझाती थी कि नहीं मारना है, चोट लग जाएगी, तो वो बात को मानती ही नहीं थी और बहुत ही कम समझती थी। और पार्क में उसको जब मैं ले जाती थी तो उसमें पेशेंस की कमी थी, पेशेंस नहीं रख पाती थी। जैसे बच्चे स्लाइड करते हैं एक के बाद एक बच्चा, तो उसके आगे अगर कोई बच्चा खड़ा है तो उसको धक्का दे के उसको साइड में करके वो चढ़ जाती थी। पेशेंस उसमें बिल्कुल भी नहीं था और वो ये भी नहीं सोचती थी कि मैं धक्का दूंगी तो गिर जाएगा बच्चा, या फिर वो ये नहीं सोचती थी कि मेरा टर्न आएगा तब मैं चढ़ूंगी, तो उसमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। तो ये बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बार बार उसको बोल के बिहेवियर को सही किया। अगर झूला पे कोई और बच्चा बैठा है और उसको वो झूला पे बैठना है तो उससे वेट ही नहीं होता था, वो पेशेंस ही नहीं रख पाती थी कि वो झूल लेगा उसके बाद मैं झूलूंगी। या फिर हम कुछ खाने के लिए उसको लाते थे तो तुरंत वो झपट लेती थी, जैसे उसको चॉकलेट पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, उसको पेशेंस नहीं होता था कि थोड़ी देर से खाएंगे, या फिर कोई भी चीज़ में इतना पेशेंस नहीं था उसको। और उसको कुछ सिखाते थे तो वो सीखती नहीं थी। मैं उसको कलर सिखाती थी, आइडेंटिफाई करना, वो सीखती नहीं थी क्योंकि उसमें अटेंशन, फोकस और कंसंट्रेशन की कमी थी। एक जगह वो किसी चीज़ को कंसंट्रेट नहीं कर पाती। जब तक बच्चा अटेंशन फोकस नहीं देगा कोई चीज़ में तो वो नहीं सीख पाएगा। तो उसका अटेंशन फोकस कंसंट्रेशन नहीं था, उसमें हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, इधर उधर घूमती रहती थी, एक जगह टिक कर बिठाओ तो बैठती नहीं थी। तो इस वजह से उसका जो अटेंशन फोकस है वो भी नहीं था। और मैं उसको लिखाने का ट्राई करती थी, वो लिखती नहीं थी। बहुत मैंने कोशिश की पर वो लिखती ही नहीं थी। कुछ पढ़ लेती थी वो, कोई ऐसे ए फॉर एप्पल आइडेंटिफाई कर लेती थी, स्कूल में वो थोड़ा बहुत सीखती थी तो, पर पूरे लेटर आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी और लिखती भी नहीं थी। जबकि उसकी ग्रिप मजबूत थी, मतलब पकड़ के वो लिख सकती थी पर वो लिखना नहीं चाहती थी। वो
ट्रेसिंग भी बड़ी देर से मुश्किल से करना सीखी थी और उसको कोई चीज़ याद नहीं रहती थी, वो भूल जाती थी। जैसे उसको ABCD आज सिखाई तो वो भूल जाती थी, जल्दी से उसकी मेमोरी कैच नहीं करती थी, यानी कि उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक थी। तो पेरेंट्स ये सब उसमें सिम्टम्स थे और आगे मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि सुबह से लेकर रात तक मैं उसके साथ क्या क्या करती थी और एक साथ मैंने सारे सिम्टम्स पे उस पर वर्क किया, तभी उसमें इतना सुधार आया और वो इस लेवल पर आई कि वो आज ठीक हो गई है। सब कुछ उसके माइलस्टोन कवर हो गए हैं। तो पेरेंट्स अगर कुछ और पूछना है आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।